ऑडियो को मरा देता हूँ तो कुछ गड़बड़ नहीं होता। ये साफ क्यों नहीं आ रहा? मेरा पे भी देख नहीं रहा है। लाइट लो है, मैं बना रहा हूँ। इधर से स्विच ऑन कर लो। अरे इधर स्विच है। Global level, how can the countries around the globe come together to help you solve your issue? I want to talk about those जिनके बारे में सारी कंट्रीज इकट्ठा हों and वो कोई डिसीजन ले जिससे आपकी हेल्प चाहिए बोल या global warming. How do we use being affected by that? अभी नहीं देगा, एक मिनट देखना लाइट वाला So लाइट में सब issues तो हमारे पास हैं ना, and we are aware also. हम लोगों को क्या है? The next question that we journalist asked me, he said that I don't think that you should invested in politics. मुझे भी लगता है कि you should be invested in politics. हमने किया ही नहीं है। What do you guys think? आवाज तो आ रही है। नहीं देख रहा है। उसमें ये तो आ रही है। बाहर की आवाज़ बहुत आ रही है। लड़के की कमारी बाहर गिरा रहा है। तुमको जो शोर होगा वही तो आएगी। माइक पे नहीं, माइक होता तो कैच करता। ये भी आएगी, बात करेंगे। पंखे उनके सब पे हैं। That's it. Yes.
कैमरा हिल कर रहा है। उसी से आता है, ये आता क्यों नहीं? वो तो अपने How किया many नहीं। bees are you aware of are below the age of 30? Anyone? Right? So why is this happening? Aristotle has said that either you be a part of the politics or you become a victim of the politics. The people who do not become a part of democracy are ruled by it. Right? So what is happening is the reason why all of this is not there, your issues have not come up because we have not been participating enough. When you go home, जब आप स्कूल से निकलते हो, जब आप ट्यूशन से निकलते हो, क्या बातें करते हो आप लोग? कहीं चाय पीने तो पंखा बंद हो गया तो सर साफ कर रहा है। करो जो भी पीने के गर्मी में नहीं करते। कॉफी वगैरह। What do you talk about? आज मैम ने ये बोला, एसी से आज क्लास में ऐसा हुआ, है ना, ये लड़की पसंद आ गई, वो लड़के का ये हो गया, मैंने उसको मारा, उसको पीटा, ये बातें करते हो ना? Yes or no? है ना? तो ये वाली बातें जो हम अभी कर रहे हैं, ये अगर वहाँ पे भी करो तो 5%। See, politics का मतलब ये नहीं है कि खड़े होकर इलेक्शन ही लड़ना है। That is not important. Politics का मतलब है आप पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व। वो प्रोसेस क्या है? सिर्फ अपने इश्यूज को डिस्कस करो। दिन में 10 मिनट निकालो और बात करो। घर पे अपने मम्मी पापा से बात करो। जब न्यूज आ रही होती है ना, जब पापा बोल रहे होते हैं कि मोदी तो 4 घंटे सोते हैं, पूछा करो आपने देखा है? आपको पता है कहाँ पे आई है? पूछना ये भी नहीं। अब बनता है कि नहीं? राइट? सो कुछ डिस्कशन में थोड़ा थोड़ा हमें पार्ट लेना। जब हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स में हम लोग घूम रहे होते हैं, तो आपके 5-10 मिनट निकाल के ये सारे इश्यूज भी डिस्कस करें। बिकॉज अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो नो वन वुड नो कि यूथ के क्या इश्यूज। आप लोगों को सिर्फ नारे लगाने के लिए बुलाया जाए, कभी भी वोट मांगने के लिए नहीं बुलाया जाए। आपसे वोट मांगने आएगा भी नहीं। राइट? द गवर्नमेंट शुड नो कि आप लोगों के क्या इश्यू, आप लोग क्या चाहते हैं। Why? Because we are one of the youngest countries around the globe. हमारी वजह से देश चलता है, हमारी वजह से इकोनॉमी चल रही है, हमारी वजह से सरकारें गिरी हुई हैं और हमारी वजह से सरकारें बनी हुई हैं। राइट? सो उस समय पे जितना पार्टिसिपेशन था, जेपी आंदोलन का नाम सुना है सबने? राइट? 1975 कितनी बड़ी सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट में मेजॉरिटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजॉरिटी थी, फिर भी एक स्प्लिट मूवमेंट ने पूरी सरकार को हिला दिया। हुआ था कि नहीं? But today what is happening is कि आप लोग बात नहीं कर रहे। So being participative is just simply discussing. आप कहीं पे भी खड़े हो, 5-10 मिनट के टाइम निकाल के इन इश्यूज के बारे में भी बात करो। जानो कि सरकार क्या कर रही है, ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, हमारे इश्यूज के बारे में कौन कितनी चिंता कर रहा है। So that बाहर के जितने भी लोग हैं, मीडिया है, जर्नलिस्ट है, वो कल को ये सवाल ना पूछें कि यूथ के इश्यूज क्या हैं और क्या यूथ सच में पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है या नहीं। ठीक है? So I hope before we start today with our committee, at least एक प्रॉमिस तो मैं आप सबसे लेके जा रहा हूँ कि आज के बाद whenever you are sitting in a small group, जब आप घूम रहे हो, तो 10 minutes of your time you take out for some political discussion that is related to you. Can you promise me that? Yes, sir. Girls say yes or no? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो, very. तो आगे बढ़ते हैं अब अपनी कमेटी की तरफ। कौन सी कमेटी में आज? UNGA. UN के बारे में बात करते हैं। How did UN come into the picture? Anyone? To maintain the world peace. भैया नीचे की तरफ हट जाओ, इसके सामने से। Yes.
League of Nations did not work out. Why did it not work out? मैम Yes. Who created it? The US created it. कौन सा है आपका कंट्री का टेंशन? कौन सी कंट्री है? हाँ, US में नहीं create है। इंडिया में? क्या ध्यान दिया मैंने? हाँ। मुझे नहीं पता तो हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर वन हुआ। वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म होने लगा और सबको ये समझ में आया कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर होते हैं तो उससे बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, ठीक है, लाइफ का लॉस होता है। तो सबको कंट्रोल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। However, the problem in the League of Nations was कि सभी कंट्रीज इसका पार्ट नहीं। Only a few countries were a part of it. In fact, the US also joined the League of Nations. Russia came up. Then eventually, League of Nations का जो काम था, which was to maintain world peace and order, वो काम करने में League of Nations असफल। क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले रशिया ने एक अटैक किया जब सोवियत यूनियन था। जर्मनी ने एक अटैक ऑलरेडी कर दिया था, जिसकी वजह से धीरे-धीरे वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन बनी है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। एंड देन समझ में आया कि लीग ऑफ नेशंस का उतना कोई रोल नहीं, because it is unsuccessful in controlling the war. Finally, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ around 1945, this is when it was decided कि एक और नए इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जिसमें सभी कंट्रीज would be the member countries. इसके थ्रू not only are we going to maintain the world order and peace, but जो वर्ल्ड वॉर के refugees हैं उनकी संस्थापना कहाँ पे करनी है, राइट? जो लोग रह रहे हैं अराउंड द ग्लोब उनके राइट्स क्या होंगे, जितने भी लोग हैं जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं उनके लिए वेलफेयर मैकेनिज्म्स क्या क्या होंगे, ये सोच करके हमने एक बॉडी बनाई जिसका नाम दिया क्या, यूनाइटेड नेशंस। ओके, अब इस बॉडी में P5 मेजर 5 कंट्रीज थी वर्ल्ड वॉर में, उनको बोला गया P5। उनके पास वीटो पावर है हर चीज। कौन कौन सी कंट्रीज है? यूएस, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस। सबको पता है? एवरीवन इज अवेयर? ठीक है। अब जब स्थापित हुआ यूएन, when it was constituted, it had 6 principal organs. Which were they? Anyone? 6 principal organs. These principles नहीं, main bodies कौन कौन सी है? 6 main bodies. क्या क्या है? Yes. Corruption. Corruption बेटा वैल्यू होगी, प्रिंसिपल होगी, बॉडी कैसे होगी, बॉडी क्या होगी? उनका पड़ेगा UNGA जो हमारी आज कमिटी है, जनरल असेंबली, UNSC और ODC is not a principal organ. License control भी नहीं है, अब सही है। ये तो कोई भी नहीं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये कितने यूएन का पार्ट कैसे है? यूएन क्या है? ग्लोबल लेवल पे फंक्शन करते हैं। एआईपीपीएम क्या है? वो इंडिया की एक WHO is again a specialized agency. It is a part of the UN system, but it is not a part of the 6 main organs. No? No? करो इंटरनेट करो सब लोग। हाँ सही जल्दी जल्दी मैम बातचीत भी होगी।
सेक्रेटेरिएट जो पूरा यूएन का जो प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करता है। अब यूएनजीए का क्या काम है? अलग अलग कमेटी का अलग अलग काम है। हमारी आपकी कमेटी क्या है? यूएनजीए। यूएनजीए का क्या काम है? जनरल असेंबली में जितनी भी कंट्रीज हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एससी होती है उसमें लिमिटेड 25 कंट्रीज हैं, उतनी ही अलाउड है, बाकी सब ऑब्जर्वर्स हैं और कंट्रीज हैं वॉलंटरी आती हैं डिफरेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर यूएनजीए में हर एक मेंबर कंट्री पार्टिसिपेट करती है। गॉट इट? ठीक है, तो सब कंट्रीज का इसमें पार्टिसिपेशन है। जितनी भी कंट्रीज यूएन का पार्ट वो सब यूएनजीए में वोट कर सकती है, सबके पास वोटिंग राइट है। अंडरस्टूड? तो आप सब लोग are the respective delegates of these honorable countries. Understood? So am I clear enough? Yes, sir. समझ में आ गया UN bodies and what is UNGA? So basically जब सारी countries participate कर रही हैं तो obviously हम ऐसे issues पे बात करने वाले हैं जो कि सारी countries से related that are bothering all the countries, that are issues on a global level, right? In which each and every country wants to give their opinion. समझना है? UNGA में we would discuss general issues that are happening on a global level which are related to all the countries. ठीक है? Perfect? आगे चलें? अब समझते हैं कि ROCs क्या होते हैं। ROCs का फुल फॉर्म Rules of Procedure। यानी जो हमारी कमेटी है, how is that committee going to proceed? Alright? So सबसे पहली चीज जब हम क्लास में आते हैं तो क्या होता है? अटेंडेंस। ठीक है, ये लिखते जाना अगर लिखना है किसी, ठीक है, एंड ध्यान से समझना, बार बार नहीं रिपीट करना। सबसे पहले क्या होता है? अटेंडेंस। तो यहाँ पे भी अटेंडेंस ही है, ठीक। उसके बाद हम कुछ भी करना होता है अगर कमेटी में तो उसके लिए मोशन रेज करते हैं। क्या रेज करते हैं? मोशन। तो मोशन किस लिए रेज होता है? जब भी आपको कमेटी में कोई नया चेंज लाना है to raise a motion. So for example, if we have to start the debate, we are going to raise a motion for that. उससे भी पहले we need to establish the agenda. हमारा जो मेन एजेंडा है किस पे हम आज बात करने वाले हैं उसको हम establish करें। तो मैं एक बार मोशन का वर्बैटम बता दे रहा हूँ। एक स्पेसिफिक वर्बैटम होता है, वो ही बोल के आप मोशन रेज करते हैं। या the delegate of, you say whenever you have to raise a motion, you say the delegate of dash, आपकी कंट्री का नाम, delegate of dash would like to raise a motion to establish and उसके आगे जो भी आपका मोशन, अगर एजेंडा है तो आप बोलोगे टू एस्टैब्लिश द एजेंडा ऑन द टॉपिक सो एंड सो। अगर आपका मोशन है कि आपको मॉडरेटेड कॉकस एस्टैब्लिश करना है तो यू से टू एस्टैब्लिश अ मॉडरेटेड कॉकस विद इंडिविजुअल स्पीकर टाइम। अगर आपको अनमॉडरेटेड कॉकस करना है तो एस्टैब्लिश एन अनमॉडरेटेड कॉकस विद इंडिविजुअल स्पीकर टाइम। एंड जो मॉडरेटेड कॉकस होगा उसका एक टॉपिक भी रहता है, तो अभी मैं बताऊंगा। So roll call हो गई, अटेंडेंस हो गई, उसके बाद क्या किया हमने? मोशन रेज किया। किस चीज के लिए किया? जीएसएल तो मैंने बताया नहीं, किसके लिए रेज किया? नहीं, एजेंडा एस्टैब्लिश करेंगे। किस पे बात करने वाले हैं? एजेंडा। सबसे पहले क्या एस्टैब्लिश होगा? एजेंडा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जब डिबेट शुरू करेंगे तो हम लोग सबसे पहले जो यूएन में करते हैं उसको जीएसएल, जनरल स्पीकर्स लिस्ट। ओके, जनरल स्पीकर्स लिस्ट। So by a list we mean it is going to be a collection of names of the countries, right? So we establish a GSL. हम एक ऐसी लिस्ट एस्टैब्लिश करेंगे जो कि जनरल स्पीकर्स की होगी। By
By general we mean कि जो भी agenda है, we have to put in general points on the agenda. What is your country's stand on the agenda? Right? What are the initiatives that your country has taken? What are the things that you are opposing on a global level that is happening in some other country related to the agenda? So आपको एक general speech देनी है GSL के अंदर on the given agenda that must be backed by three things. So any of your speeches, सब speeches में तीन चीजें जरूर होनी चाहिए जिसके marks हैं सिर्फ इसी चीज के marks. What are those? Write down in bold letters F D A. F D A. What is F? F is facts. D stands for data. And A stands for analysis. So facts, data, and analysis. Right? No quotations, no rhetoric things, nothing. Simply facts, data, and analysis. ये तीन चीजों के नंबर में पूरे के पूरे क्वेश्चन. कौन अच्छा बोल रहा है? मैं नॉलेज का पब्लिक स्पीकर हूँ. मैं नॉलेज मेरी आवाज बहुत अच्छी है. इसको कोई लेना देना नहीं. कंटेंट कैसा है उसके मार्क्स. इन्हीं तीन चीजों से आप अपना इम्पैक्ट भी क्रिएट करोगे कमेटी में. आप आगे भी बढ़ पाओगे कमेटी में. आप सब कुछ यही चीजों से करोगे. अगर ये तीन चीजें हैं वो कब आएंगी? जब एजेंडा पे पढ़ाई की. जिसने नहीं की है वो आज रात को जाकर अच्छे से एजेंडा पढ़ लो. ठीक है? समझ में आ गया? तीन चीजें. अभी जीएसएल एस्टैब्लिश हुई. जीएसएल के बाद एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मॉडरेटेड कॉकस. ठीक है? मॉड कॉक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मॉड कॉक. सो व्हाट हैपेंस इन अ मॉडरेटेड कॉकस? एक चीज और, GSL is a non-exhaustive list, so you can speak multiple times in a GSL. क्या आप दो बार नहीं बोल सकते? And एक बार GSL खत्म हो गई, that means कि अब कोई भी बचा नहीं है बोलने के लिए, which means you would have to wrap up our committee. तो GSL तभी खत्म होगी जब हमें अपनी कमिटी को wrap up खत्म. Okay? So याद रखना है GSL के बीच में ही we have motions for moderated caucus. Right? Now what's a moderated caucus? जो हमारा मेन एजेंडा है इन हैंड, हम उस मेन एजेंडा को छोटे छोटे सब एजेंडास में डिवाइड करेंगे. राइट? सो आपका कोई भी हो सकता है मेन एजेंडा. मान लो हमारा मेन एजेंडा है राइट्स ऑफ द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी. राइट? तो हमारा मॉडरेटेड कॉकस में हम क्या मोशन पेश कर सकते हैं किस सब टॉपिक पे? We have to choose a subtopic. क्या हो सकता है टॉपिक? The social and economic conditions of LGBTQ community around the world. The marital rights of LGBTQ community. Employment initiatives. So ऐसे जो main एजेंडा है उसको छोटे छोटे सब एजेंडा में हम जोड़ेंगे and moderated caucus के सेशन में रेज करेंगे. समझ में आया? राइट? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि हम GSL की जब बात कर रहे हैं तो हम जनरल स्टैंड पेश कर रहे हैं. So a gentleman over there can be talking about some social issues that are related to the agenda, and the gentleman over there can be talking about the economic issues. So in fact, आपस में debate हो नहीं पाएगा. So to bring everyone on a similar platform, on a similar context, we are dividing the agenda into a smaller sub-agenda, and do it by the purpose of a moderated. Now, in order to do it, in order to bring people together on some agenda, you need to discuss individually. Like आपको आपस में एक दूसरे को कन्विंस करना पड़ेगा. अब वो कैसे होता है? उसके लिए होती है लॉबिंग. लॉबिंग मतलब अपनी लॉबी क्रिएट करना. लॉबिंग किसमें होती है? अनमॉडरेटेड कॉकस सेशन. मॉडरेटेड कॉकस सेशन हम लोग रेगुलेट करेंगे. अनमॉडरेटेड कॉकस सेशन आप लोग आपस में खुद रेगुलेट. सो वहाँ से खड़े होकर यहाँ पे आना है, यहाँ से खड़े होकर वहाँ पे जाना है, जो भी करना है वो आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कमेटी कहाँ क्या होगा, कौन से मॉड कॉल में हम डिस्कशन
अंडरस्टूड? ठीक है, सबको समझ में आया? कोई डाउट अभी तक यहाँ पे? अनमॉडरेटेड कॉकस सेशन में आपको लॉबिंग करो, उसमें आप डिसाइड करोगे कि मॉडरेटेड कॉकस में कौन से सब टॉपिक को हमें रेज करना है, क्योंकि हर मोशन पे होगी वोटिंग, एंड वोटिंग कैसे होगी, मोशन पास कैसे होगा, 50% प्लस 1। सो अगर 7 is the strength of the committee, 50% plus 1 कितना होगा, 4 plus 1 कितना, 5। ठीक है, सबको समझ में आया? 7 लोग हैं, ऑड है, 50% 3.5 प्लस 1 4.5, राउंड ऑफ होके 5। ओके, इस तरीके से आपकी सिंपल मेजॉरिटी डिसाइड हो। देखने से कितना टाइम मिलता है। हाँ, तो एक ही बात सब लोग बोलेंगे, उसके बाद ओके, समझ में आया? एक्सटेंशन वो है, वो हाँ, तो ग्रुप ही फॉर्म करना है, आपको कन्विंस करना है कि मैं ये टॉपिक बेस करने वाला हूँ, या तो हम सब लोग ये टॉपिक बेस करते हैं एंड उस पर सब लोग वोट करें। ठीक है, आपका कुछ और होगा, उनका कुछ और होगा, उनका कुछ और होगा, नहीं उसके टॉपिक पे सबसे ज़्यादा वोट होंगे, इसलिए उसके टॉपिक पे हो सकता है कि वोटिंग की हाँ छोटी मोटी चीज़ों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हो सकता है वोटिंग की जरूरत पड़ेगी ना, आप सब लोग मान रहे हैं कि हाँ ये एक ही टॉपिक है, इसमें हम वोटिंग नहीं करानी है, म्यूचुअली डिसाइड हो गया पूरी कमेटी ने इस टॉपिक पर डिस्कशन। ये समझ लो कि हमारे
मार्क्स हैं और उसके जवाब देने के marks। तो जितना ज़्यादा क्लियर आप करोगे उतना आपके फायदे में अच्छा रहेगा। As a recommend आप लोग कोशिश करो पूछ लो जब आप ताकि आपको थोड़े से नंबर बढ़ जाए। बिना इमरजेंसी के आपको बिल्कुल ही नहीं आता है आप बोलोगे कि आई वुड लाइक टू रिप्लाई बाय अ चेक, फिर आप चेक पे रिप्लाई करेंगे पर उसके सब्सटैंशियल मार्क्स अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे। सॉरी आई कांट मैं सुनी नहीं पाई। परमानेंट क्यों एक ईयर होना चाहिए नहीं आई कैन नॉट अलाउ दैट बिकॉज़ डिपेंड्स ऑन डेरिवेटिव टू डेरिवेटिव कोई कितना टाइम दे रहा है कितना टाइम बच रहा है। कोशिश करो कि आप लोगों के पास एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछने का और एक क्वेश्चन का जवाब देने का टाइम बचे। हाँ मैं आपको टैप करूँगा टाइम ठीक है आपको बता दिया जाएगा जब आपके 60 सेकंड हो जाएंगे ठीक है समझ में आ गया। अभी तक कोई डाउट only GSS no not in moderated topics moderated topics में no question and answer सिर्फ GSS में ही हम लोग POI करते हैं। Any questions? Yes. हाँ बताया वो सब नहीं होना चाहिए। That depends हमारे पास कितना टाइम रहता है आज हम कल आपका होने का चांस होता है आज आता है या कल आता है बट यू ट्राई एटलीस्ट 50% ऑफ द कम्युनिटी का चीज़ आती है 50 का इम्पैक्ट 70 ओके अंडरस्टूड। कुछ और पूछना है आगे बढ़े सो एज ऑनरेबल डेलीगेट्स ऑफ रिस्पेक्टेड कंट्रीज you have certain privileges when you come into a UN conflict or a UN conflict. These privileges are known as points. So points would be explained to you by the deputy chair. ठीक है मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। जब भी आप अपना प्रकार रेज करेंगे we would ask what point do you raise? You have to tell us कि आपका क्या point है। Right? So there is a category of points that is divided. And उसके according you would conversate with us. You have a conversation. Understood? अभी तक का जो flow था वो समझना है. This is the basic flow of the committee. Committee ऐसे चलना है. Sorry. Rules. Comics क्या होता है? Comics को किसान बताएंगे. जब भी आपको कोई भी दिक्कत है कोई भी परेशानी होती है अगर आपको ढूंढना भी है कमेटी में तो आप अपना सरकार ले सकते हैं तो आप देश में होंगे जब आप देश में होंगे तो आप उसको आस्क व्हाट पॉइंट यू लाइक आगे से नहीं है अंडर विच पॉइंट आर यू फेसिंग एन इशू फिर अंडर विच पॉइंट यू वांट टू कीप योर ऐसे कौन है which is our okay there are certain points we can only be having a conversation under those points. Under which point do you want to talk to the chair? So you tell us why raising your hand. What are those points that is going to be explained to you in a few minutes. My concern is अभी तक flow of the debate समझ में आ गया कमेटी कैसे फंक्शन होगी समझ में आया ठीक है हर चीज कैसे कैसे होगी राइट। इसके बाद चिट्स भी होंगी चिट्स भी आपको बता देंगे उनका क्या एनी डाउट ड्यूरिंग द 2 days of the committee कभी भी कुछ भी डाउट लगे फिर रेज योर कार्ड है ना आफ्टर एवरी सेशन आई गिव यू अ फीडबैक फॉर 5 minutes देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन ठीक है। ऐसे देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी फ्रैंक and especially people of your age and very sympathetic towards them because I really like कि इतने young age में you guys are doing anything. I did my first thing when I was 18 years old. Right? Then I came to college. My first year
shy. These are your classmates. These are your companions. No one's going to judge you. And no one's good, no one's bad. Depends on what you speak. For that, we are there. Anyway, you need a hand holding, just let it. Okay? Depends on you. किसी में भी करो. Where do you think it can be used? Yeah. Not added into the group. You have to ask me if you know. She's not added in the group. What's that? Just send your number in your chat and get back. I think that sounds best. Anyone else who also has some discussing? Send your number in the chat. We'll add. Also, guys, now onwards, I would request you all to please raise your placards whenever you want to convey anything or you want to add this class. Okay? So coming to the points, we have 4 categories of points. First of all, I will be naming them and then I'll explain them. Point with personal privilege. Point of information. Point of order. And point of choice. Point of personal privilege stands for any point you want to raise to where you are having or you are facing a personal issue. For example, a delegate is not ordered to you. You can raise up to the point of personal privilege. Do not use the point for going forward or using the extension words. You just straight away go. But in the committee, if you're facing any sort of issue where the delegate is not audible or maybe someone said something very fast and you want something to be repeated, you can raise up to the point of personal privilege. The point of personal privilege can be raised up whenever you want, even between a person speaking. That can be raised because that is given the most priority when it comes to all of this. I hope point of personal privilege is clear to each one of you. Moving on to point of information. As you all just heard that in the GSM, you need your time. Right? There is a segment known as point field flow, where the other delegates can ask you questions. In such scenarios, you raise the point of information. The chairperson or the executive board members ask you that are there any points of information. You raise your placards to ask the questions. The questions you ask are the POIs. The other considered POIs. POIs. So basically, POI means that you can raise up your question, right? Moving on to point of yes. Yes. You want to ask a question to the other guys. Also, guys, whenever you are raising out a verbal POI, please make sure that you are raising up just after that particular person has completed their GSL already. Not that you want to raise up your POI for someone. Okay? POIs can be spoken verbally as well as second. Continue, yes, good. So POIs can be sent, can be discussed verbally as well as sent on the chip. I'll be sharing the chip. Can you please announce? Please. No issues. I'll just show it to you in my notepad how the chips can be sent and what the format is. So I hope POIs is clear to everyone. You can send it in two methods, either verbal
चार्ज आएगी अभी जस्ट POIs का मतलब है कि आप सामने वाले कैंडिडेट से कोई क्वेश्चन पूछो। जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप POI के अंडर अपना आंसर टेस्ट कर सकते हो कि हाँ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट जिससे भी अपनी चीज POIs आप दो तरीके से पूछ सकते हो, verbal, via chat।
एम्बियंस पे है वास्तु आएगी तो एम्बियंस पे तो आएगी वास्तु Two is continue nature from आपकी portfolio आपका प्रश्न नीचे होगा body में यहाँ पे bracket में wire I'll just write it. इतना शोर आ रहा है इसमें तो इतना शोर आ रहा है This, I hope it's visible. This is the format for POI students. इतना शोर आ रहा है इसमें Okay. And when you reply to someone, please try to attach the question you want and then mention in your sheet reply from to and why. Okay, now somebody asked me why are you business agreement? See, if you want to get marked for your chip, send it via me. If you don't want to be marked for that particular chip, do send it via me. Yes, please. नहीं, you have provided to look at, right? It's clear it, form your sheet and send it. Okay? Any other doubts? There is no problem. Format of that sheet. Sheet size. Attach the sheet to from by. पीछे से नैपकिन फेंक के मार रहा है उसको So किसी पे रेफर करना है तो रेफर फ्रॉम गाइस वाया ईवी का मतलब क्या होता है एज अ सेंटेंस आप लोगों ने देखा है कि कभी कनेक्टिंग फ्लाइट्स गए दिल्ली टू कोलकाता नहीं दिल्ली टू अगर आप मान लो केरला जाते ठीक है तो समटाइम्स लाइक दिल्ली टू कोलकाता एंड कोलकाता टू केरला तो ये बीच का पॉइंट का कोलकाता तो हम बोलते हैं वाया कोलकाता में उसका मेन डेस्टिनेशन तो केरला था बट दिल्ली से वो वाया कोलकाता गया तो वाया ईवी का क्या मतलब
आवाज़ ही नहीं आ रही। इसे बंद करना इन दोनों को ऑन करते उसका फ़ोन भी यहीं पे लग रहा है। अपने सर पर कॉल करना या नीचे जाके बोल के आओ उसको। वो जाना भाई, उनको पता चले बोल रहे हैं। फ़ोन तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। जरा मैं एक बार शो किया वो आ गया। और आवाज़ नहीं आ रही देखो। उसमें आप बैठ जाओ। पानी पी लो, आप पानी नहीं पी। मेरे को भी अगर आप चाहते हो आपकी वो चीज माफ तो आएगी हाँ
chip does not have a cap. But reply chip का average होगा, which means कि आपने 5 replies दिए हैं, उन 5 replies में जितना total होगा divide by 5. So 1 good reply is equal to 5 bad replies. Understood? 5 bad replies. But average होता है ना, rule नहीं बता रही है, metaphor on ठीक है, एक अच्छा रिप्लाई दे दो तो भी डन, बट 5 बेकार कर दे उससे आगे नीचे आते हैं. अंडरस्टूड? EY checks as many as you can ask. Secondly, आपका जो रेशियो है मार्कशीट में, देखो एक बार मार्कशीट भी समझा देता हूँ ताकि कल को किसी को कंफ्यूजन ना हो. ये सब तो समझ में आ गया है ना? आपकी GSS के 10 मार्क्स, हर स्पीच के 10 मार्क्स, ठीक है. उसके बाद मॉड टॉक के 10 मार्क्स, जितने भी मॉड ब्लॉक होंगे उनके 10 जुड़ते जाएंगे. उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर 1 मार्क और 1 पॉइंट ऑफ ऑर्डर. देन यू हैव POIs जो आप क्वेश्चन पूछोगे एंड उनका जवाब दीजिए. देन यू हैव ब्लॉगिंग 5 marks. अनमॉड जो हमने बताया आपको, अनमॉडरेटेड टॉपिक्स का क्या टॉपिक में करता है कि एक से बोल के बंदा ने सुना है. अनमॉडरेटेड टॉपिक्स में आपको आपस में डिस्कस करेंगे कि हमें मॉडरेटेड टॉपिक्स में कौन सी डिस्कशन करनी है, कौन से सब टॉपिक्स को रेज करना है, क्या क्वेश्चन रेज करना है, वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. आपकी कितनी पार्टिसिपेशन रहती है while logging? Yes, per person 5 marks. No. There is no take over. Individual marking है. Lobbying के हो गए 5 marks. Then आपकी foreign policy. Now we all know India has good relations with Russia as well as US. India won't choose a side, but it is obviously going to oppose whom? Pakistan and China. Are you all aware of that? That should be reflected out of the speeches that you are giving. So you must be aware who are your allies and who are your enemies. That is what foreign policy is about. Understood? Then we have decorum as well. In case you break the decorum, then also you lose marks. Then after we have chits. So we have marks for PY chits and we have marks for reply chits. Understood? Reply का क्या होगा? क्या होगा? Average होगा. Okay. Lastly we have documentation. उसके 10 marks. वो आपको कल बता दिया जाएगा. Per chit 2 marks. Per chit 2 marks. क्या होगा सर? PY में ये भी 2 marks for each PY. But position paper नहीं ले रहे. No position papers, no working papers, stuff है and debate है. Chits भी होगी PY and reply chit और substantive chit. Documents का कल बताऊंगा बताया. Documentation is when we have a creative document of the whole committee, maybe a press release kind of. उसको हर चीज में वैसे ही इतना अच्छा लोगे उतना अच्छा. Like अब understand one thing, आपका जो ये part है जितना भी verbal होने वाला है जितना भी इसके 80% मार्क्स है. इसकी वेटेज है 80% एंड जो आपका चिट्स है
marks देंगे हम only 20%. So end में जो आपका aggregate निकलेगा उसमें 80% आपका verbal and 20% for written. तो दोनों ही चीजों में पार्टिसिपेट करना है, but you know इससे कितने मार्क्स हैं. कहीं पे भी don't try to lose marks. Yes. दो लोगों से समझ में आ रहा है. Foreign policy. Coordinated purpose में आप एक एजेंडा में एजेंडा को डिस्कस करते हैं. सब एजेंडा क्या होता है? सब एजेंडा होता है अपना जो हमारा मेन एजेंडा जो है टेररिज्म पे बेस्ड. उससे हमको उससे छोटा टॉपिक उठाना है. सो दैट हम उस छोटे टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे वाइड डिस्कशन कर सकें और सबके ओपिनियन उस चीज का उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड टॉपिक का सब एजेंडा. और किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स? Yes. You don't need to find it, you need to discuss it among yourself in the time of uncoordinated process. आप किसी कमिटी एक या दो ऐसे टॉपिक पे आओगे और फिर हम एक कंसिडर करेंगे तो जरूरी नहीं है वोटिंग को, आप लोग आपस में डिसाइड करके एक टॉपिक अगर देखो तो then we don't need to vote. एक से ज्यादा टॉपिक्स होंगे then we do. Okay? We go ahead. आप लोगों की अटेंडेंस मान गए हैं. Everyone has to say present and voting. Okay, so there is also a concept of present and voting and only present. So anyone who says present does not get a voting right. But in GA, everyone has a voting right. So all of you have to say present and voting. Sir, one question. Sir, if the asked a question
first step. हाँ जी, स्वीट्स के लिए डिफरेंट टाइप ऐसे तो आज कल जब बंद होगा तो आएंगे या फिर बीच में जब भी बंद होगा ये चीज़ें ट्रांसफर यस की वजह से नहीं usually based on who raises their back part ये फर्स्ट का
इस चीज का क्या पर्पस है, क्यों हो रहा है? मॉडरेटेड कॉर्पस आपको एक वही प्लेटफॉर्म, हमारे पास बुक्स में वो रिटन फॉर्मेट में होता है, सब टॉपिक 1.1 और ये चीज, वो चीज हम इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि दिस इज मोर अबाउट वर्बल, दिस इज मोर अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, दिस इज मोर अबाउट कीपिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम टेक्स्ट बुक में से नहीं क्रिएट कर सकते, तो वी गिव अ प्लेटफॉर्म टू द पीपल to use moderated purpose to discuss upon one particular subject. ठीक है? अब क्लियर हुआ या अभी भी डाउट? गाइस बी ऑनेस्ट में दूसरी तरीके से बोलो, क्या नहीं समझ आ रहा, बताओ कहाँ आ सब एजेंडा में क्या मतलब, सब एजेंडा का क्या पर्पस है ये समझ नहीं आया या ओके क्या पर्पस है? मान लो हमारा टॉपिक जैसे कि सर ने लिया था एलजीबीटीक्यू, ठीक है, दैट इज अ वेरी वाइड टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। एलजीबीटीक्यू में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनकी राइट्स आती है, देन उनका भी क्या स्टेटस है सोशल में वो आता है, उन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है वो आता है, देन उनके लिए क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स एंड प्रोसीजर, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आता है, हर चीज आती है। जब आप एक जनरल व्यू में बात करो, जैसे कि आप जनरल स्पीकर लिस्ट में बात करो, तो आप अगर आपका टॉपिक एलजीबीटीक्यू है तो आप एलजीबीटीक्यू एज अ जनरल टॉपिक बात करोगे, उसमें आप ये सारे पॉइंट्स थोड़ा कवर करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप किसी सब टॉप मतलब इनमें से किसी एक पर्टिकुलर को अपना सब एजेंडा बनाओगे, जैसे कि आपने अपना सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर ऑफ एलजीबीटीक्यू पीपल, अगर मान लो 1% आपका ये सब एजेंडा है, तो आप वहाँ पे एम्फसाइज करोगे उनकी सोशल और उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ, तो वहाँ पे आपका सेंट्रलाइज क्या होगा टू लुक टुवर्ड्स द सोशल लाइफ एंड द इकोनॉमिकल लाइफ, जब आप एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। मॉडरेट कॉर्पस और टॉपिक्स हैं वो बहुत सी कंट्रीज में हैं ऑर्डर्स, सो कैन यू एक्सप्लेन ऑर्डर, क्योंकि सपोज वो ईबी एक्सप्लेन करेगा, मतलब एक बार दोबारा बोलो, ओके जो ग्रुप पे आया था तो दैट वाज बेसिकली द मीटिंग का ओवरव्यू कि किसने कौन सा मॉडरेटेड टॉपिक्स के लिए सजेस्ट किया है सब, ठीक है। अब तक
has the most factual figures in his research according to the agenda. ठीक है, तो एक तो मैंने वो जो 3 क्राइटेरियाज बताए, मैथ्स, डेटा एंड एनालिसिस, तो ये हो गया। और Participation. participation is very important. How many questions you are asking, how many speeches you are giving, how many answers you are giving, because in case you are not participating, then you are straight away getting a 0. In case you are participating, you at least get something. Right? It might be 0.1 also, but at least you are getting something. Right? So participation is very important. Therefore, never leave a chance to speak in the committee. Yes. Adaptation. What? Adaptation. Yeah, adaptation is also very important. Basically, diplomacy is very important. Right? How do you convince people to come onto your board? Right? To raise your agendas, to vote for your agendas. Okay. So all the things. Yeah, you wanted to say something? To be attentive is very, very important. Right? It sometimes happens the person is making a speech on something else. And the question is being asked on totally something else. In 2 different directions. Yes. Sir, confidence. Confidence is important, but slowly and gradually you see that your confidence keeps on increasing. जितना ज़्यादा आप कमेटी में बोलोगे, धीरे-धीरे आपका confidence खुद increase होता है. Okay, so more than confidence, your content is important. Always remember, don't be afraid of speaking. Even if you are not confident, but you have the right content in your hand, I am sure that you would all make a great speech. Okay, so for the coming 2 days, the only thing that you guys have to remember is as many opportunities as you get to speak in the committee, make use of those. Be mindful of what is the content that you are speaking about, how much research does it contain, how many figures does it have, what is the data that you are giving, what is the analysis of the data, and then only it would become meaningful. Okay? And at any point of time, you have any suggestions for the EB also, to feel that this is not the right way of moderating, that आप इसको ऐसे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, that would be better for us. So you can suggest us. उसकी कोई negative marks नहीं, है ना? I told you I'm very supportive in that manner. I'm very frank with people of your age. कोई भी देकर तो कुछ भी, you can approach me at any point of time during the committee. Perfect? किसी को डर तो नहीं लग रहा है? करेंगे अच्छे से डिबेट सब लोग? Yes or no? तो की आवाज मेरे से कम तो तुम्हारी आवाज है. 3, 2, 1. Yes, very done. तो अभी पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं, ताकि सबका पेट भरा हो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं भूखा हूँ, इसमें आवाज नहीं आ रही. ठीक है? अच्छे से खाना खा के आना, थोड़ा जल्दी आ जाना. ये 2 बजे तक का लंच है. ओके, कोई बात नहीं, जब भी जाएंगे तो 1 घंटे से पहले आ जाना. 10 मिनट आके यहाँ पे गेट रेडी टू स्पीक, अपना सब कुछ अरेंज करो, अच्छे से स्पीचेस तैयार करो, देन कम एंड स्पीक. ओके? Guys, अभी भी किसी को डाउट्स है चिप्स में या पीवाइज या कहीं पे भी? हाँ जी बोलो.
उसके आगे वो जो मॉडल लगा हुआ था, I did not understand. And then on the first day, I was very well prepared कि हाँ मुझे speech देनी होगी and everything. I was knowing that, but I did not thought that it's all about all this. My executive board members were there. They explained me and they helped me in every step. Step by step, step by step. They took up, I increased to the fact that I started speaking the most in the community. I was like, I have this doubt, clear it up. I want to know this, clear it up. ये बोलने, even I was questioned that delegate you are, I was a candidate USA and I was supporting someone who is not from my ranks. And what I stated was that if my foreign policies are wrong, I think we should correct them and make good relations with other countries. I went against my own foreign policies. Even after being questioned twice by my executive board member that are you sure what you're saying? 6th class वाला माइंड क्या नहीं समझ आया उस टाइम. तो ऐसी चीजें होती हैं. ठीक है, and that is pretty normal. जो करो अपने ऊपर फेथ रख के करो, अपने कंटेंट पे भरोसा करो that whatever you're saying, you know what you're saying. ठीक है, क्वेश्चन आए डरो मत, try answering it out. अगर नहीं होता है, just simply say an answer by chit. For that you get time. आप by chit कभी भी अपना reply दे सकते हो. ठीक है, मार्क्स तभी आपको मिल जाएंगे, ऐसे भी आपको. वो अलग बात है, वर्बल करोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वर्बल में ज़्यादा वेटेज है. बट हाँ, अगर आप ऐसे भी करते हो, that is of no harm. किसी को कुछ कहना है? Anyone? Yes, tell me what Shreya. अगर बहुत ही ज़्यादा वाहियात चिट भेजोगे तो ऑब्वियसली आएगा. और by वाहियात I mean how you doing अगर मेरे पास आएगा बात कर सकते हो. ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. No, we won't block the member. We'll just not mark upon that particular question. ठीक है? उस बच्चे को उस particular question के लिए marks नहीं मिलेंगे. क्योंकि guys you understand that this is a mostly a first timer committee. तो तुम लोग को अभी ये चीज होगी दिक्कत कि हाँ क्या बोलना चाहिए, क्या भेजना चाहिए, क्या नहीं भेजना चाहिए. I totally understand. And I try my best कि मैं जितनी lenient हो सकूँ उस चीज के साथ मैं रहूँगी. But just make sure कि तुम्हारा जो भी चिट आ रहा है या तुम जो भी बोल रहे हो, it is कहीं ना कहीं connected to the agenda या सब agenda या कोई factual बात उस country. ठीक है? किसी को अभी भी कोई भी प्रॉब्लम तो बोलो. Okay, so let's start with the committee now. ठीक है? Okay, so I'll now be taking motions to establish the agenda. Okay, so one of you can raise a motion. Are there any motions on the floor? Anyone can raise a motion. I hope मैंने सबको अभी pattern दिखवाया था. Everyone has your pattern. What's your name? Which country do you represent, ma'am? Spain. So you don't know what's the motion for establishing the agenda? Why? I told you to write no, you've written. So then, you know what's the topic of our committee? Right? So, can you try? Want to give it a try? Yeah, you have the mic. Please go ahead. A delegate of Spain. Okay, you can start? Yeah, go ahead. Please raise the motion. The delegate of India like to raise a motion The to delegate of India.
Are you representing India? Okay. Yes. Spain. Why are you saying India? If you name your own country. Okay? Yeah. The Franco region lasted between 95. Wait. I asked you to raise a motion. No, agenda established. I asked you to do what? To raise a motion. Right? How do we raise a motion? आपने लिखा था verbatim में मैंने लिखाया था the delegate of India would like to raise a motion to establish the agenda. ठीक है? Yes, sir. वो पढ़ो. The delegate of Spain like to raise a motion to establish. To establish, write it down. To establish the agenda. To establish the agenda on the topic. On the topic. टॉपिक पता है आपको कमेटी का क्या है पूरा? है उसका जो पैटर्न है आपके पास, वर्ड टू वर्ड है आपको लिखा हुआ है आपके पास? एक मिनट सर, आपके पास लिखा हुआ है नहीं? आपके आजू बाजू में किसी के पास है लिखा हुआ? उनसे लिख दे दो। कमेटी का टॉपिक किसी के पास लिखा हुआ है आसपास? एजेंडा। चलो फिर से The delegate of Spain like to raise a motion to establish a agenda on the topic. on the topic what? Spain. टॉपिक बेटा जो आपका एजेंडा कमेटी का है, जो आपने लिखा होगा, जो आपको दिखाया ना किसी ने, वो होगा टॉपिक, उसको पढ़ो। Agenda. हाँ, एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या होगा जिस पे आज हम डिबेट कर पाए हैं, वो होगा ना एजेंडा हमारा। डोंट वरी, आराम से टेक योर टाइम। चलो फिर से बोलो, बैठक बोलो। The delegate of Spain like to raise a motion to establish a agenda on the topic. Spain terrorism, addressing counter-terrorism effort with special emphasis on anti-requirement stages and cross-borders movement. All those in the favor of the agenda, please raise your cards. All those against the motion, please raise your cards. All right, I think the motion clearly passes. So now we have established the agenda
which is on the topic whatever she said. Okay, everyone understood how motion is raised? आपको समझ में आया? The rate of spin. Okay, so this is how you have to raise a motion for everything for